कैथल विधानसभा से अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीडर, क्या देखते हैं उसके सामने चुनाव जीत पाओगे? क्योंकि राजनीतिक पार्टी ने तो टेंशन बढ़ा रखी है, उन्होंने उड़ा के सभी बात करें खुद ना वास्ता बाई चांस भारतीय जनता पार्टी टिकट कट जाती है, अच्छा चुनाव लड़ोगे या फिर मेरे क्या क्या कहने मिलेगी? तो अब की बार एमपी के चुनाव हुए थे तो जो विधानसभा सबसे ज़्यादा वोटों से सीट हारी वो कैथल विधानसभा की हारी, जिसको रणदीप ने ये कहकर के चुनाव लड़ा कि ये चुनाव सुशील गुप्ता का नहीं है, मेरा है। वो गांव-गांव के अंदर घूमे, लेकिन उसके बावजूद भी वो 17,000 वोटों से कैथल से हार गए। इसी प्रकार से चेयरमैन का इलेक्शन इन्होंने कैथल से लड़ाया। सुरभि गर्ग को हमने बहुत बड़े अंतर से जितवाया। उस समय भी रणदीप जी ने ये कहा कि भी जो है ये इलेक्शन जो है पवन जी का नहीं है, ये मेरा खुद का इलेक्शन है। उसके बावजूद भी वो हारे और जींद से भी वो हारे। पिछली बार लीलाराम जी के खिलाफ इलेक्शन में भी वो हारे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कैथल की जनता भली भांति समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में वो विश्वास व्यक्त कर चुकी है और उनको पता है कि ये बिल्कुल निष्पक्ष सरकार है। और मैं अब आगे से विश्वास दिलाता हूँ कि जो अब आने वाला 2024 का इलेक्शन है, ये 100% कैथल की सीट भारतीय जनता पार्टी को हम जीत करके देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। कैथल विधानसभा चुनाव 2024 कौन जीत रहा है? भारतीय जनता पार्टी की टिकट किसको मिलेगी और किसका टिकट कटेगा, किसका बचेगा, उसको लेकर बातचीत करेंगे। और हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणा हो चुकी है और राजनीतिक पार्टी नेताओं का चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। बड़े लेवल पर रैलियाँ, जनसभाएं, मीटिंग है तो बड़े लेवल पे कुछ होना शुरू हो चुकी है। अशोक गोयल जी हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पुराने और प्रमुख समाजसेवी, लगातार बिना मैले बड़े लगातार ग्राउंड पे बढ़िया काम कर रहे हैं और सामाजिक संस्थाओं के साथ तमाम बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कैथल विधानसभा से। और खास बातचीत कर लेते हैं चुनाव को लेकर, क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ माहौल है कैथल विधानसभा का और क्या कुछ नहीं करना है। जी स्वागत है जी आपका। सबसे पहले तो मैं कैथल लाइव टीवी का यहाँ पे आने पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और इनके साथ जुड़े जितने भी इनके फॉलोअर्स हैं उन सबका मैं बहुत बहुत जो स्वागत करता हूँ। जी कैथल विधानसभा चुनाव है सर और बहुत सारे राजनीतिक पार्टी नेताओं चुनाव प्रचार चला हुआ, भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, एक से दिग्गज। क्या मोल देखते हैं उनके सामने आपका और टिकट के मामले में कितना मजबूत है भारतीय जनता पार्टी में? आप देखिए, जैसे कि 5 साल पूरे हो चुके हैं और आज आचार संहिता लग चुकी है, तो सभी पार्टियां जो हैं अब चुनावी दंगल के अंदर कूद पड़ी हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, उन्होंने पूरे भारत के अंदर इतने काम कराए हैं कि अगर हम उनको तर्क के आधार पर गिने, चाहे वो रेलवे स्टेशन हैं, चाहे वो हवाई अड्डे हैं, चाहे वो बस अड्डे हैं, चाहे वो रोड हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे किसान सम्मान निधि है, जितने भी काम हैं अगर गिनाए जाएं वो कम हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में और मोदी जी के नेतृत्व में इतने काम कराए हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएगी। जी कैथल विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के टिकट के मामले में आपके बहुत सारे नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं। टिकट के मामले में आप कितना मजबूत हो कैथल विधानसभा से? कैसे देखिए, ये लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को जो चुनाव लड़ने का इच्छुक है उसको अपनी टिकट मांगने का अधिकार है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं बचपन से ही अपना संघ के साथ जुड़ा हुआ हूँ, आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ हूँ और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करता हूँ। और मैंने भारतीय जनता पार्टी में भी और आरएसएस में भी जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें हमने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, हज़ारों लोगों के साथ लिया है। गौ हत्या के लिए हमने यूपी बॉर्डर पे नाके लगाए हैं और जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे वो अयोध्या का आंदोलन हो, चाहे बोट क्लब रैली हो, चाहे कश्मीर की एकता यात्रा हो, चाहे जितने भी आंदोलन हुए हैं, सब में हमने बहुत मजबूती से अपना टिकटें आपको मिल जाती है कैथल विधानसभा से, ठीक है। और दिग्गज नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, क्या माहौल देखते हैं उसके सामने? आपका चुनाव जीत पाओगे उसके सामने आप?
देखिए, मुझको अग्रवाल युवा सभा का भी 2 बार निर्विरोध मेरे को अध्यक्ष बनाया गया, और बॉल बैडमिंटन फेडरेशन जो कि पूरे भारत का जो ये अपना स्पोर्ट्स के लिए हम खेलते हैं बॉल बैडमिंटन, उसका मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया ऑल इंडिया का। और हमने बच्चों के लिए एक स्टार कबड्डी लीग के नाम से, जैसा कि सभी आपके चैनलों ने भी कवरेज की है और कैथल के लोगों ने भी देखा है, हम पूरे भारत से बच्चों को छांट करके उसको कबड्डी खिलाते हैं, और उसमें हमारे प्रो कबड्डी के भी 28 से 30 प्लेयर खेलते हैं। इसी प्रकार से बॉल बैडमिंटन है, पूरे भारत में है, भारत के प्रत्येक ज़िले के अंदर है। तो लोगों ने मेरे को इसके काबिल समझा, इसलिए मेरे को ऑल इंडिया लेवल की मेरे को जिम्मेवारी दी। और जहाँ तक चुनावों की बात है, तो मेरे को यहाँ पे 36 बिरादरी का मेरे को समर्थन प्राप्त है, मेरी जाति का समर्थन प्राप्त है। तो मेरे को अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो मैं 100% कैथल की सीट उनको जीत करके दूंगा। जी, कैथल विधानसभा से अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीडर, क्या देखते हैं उसके सामने चुनाव जीत पाओगे? क्योंकि राजनीतिक पार्टी ने तो टेंशन बढ़ा रखी है, उन्होंने नींदें उड़ा रखी सभी की, कैसे देखो ठीक है, वो बड़ा नेता है कांग्रेस का, उनको राष्ट्रीय जिम्मेवारी मिली हुई है, लेकिन आप देखिए जो अब की बार एमपी के चुनाव हुए थे, तो जो विधानसभा सबसे ज़्यादा वोटों से सीट हारी वो कैथल विधानसभा की हारी, जिसको रणदीप ने ये कहकर के चुनाव लड़ा कि ये चुनाव सुशील गुप्ता का नहीं है, मेरा है। वो गांव-गांव के अंदर घूमे, लेकिन उसके बावजूद भी वो 17,000 वोटों से कैथल से हार गए। इसी प्रकार से चेयरमैन का इलेक्शन इन्होंने कैथल से लड़ाया। सुरभि गर्ग को हमने बहुत बड़े अंतर से जितवाया। उस समय भी रणदीप जी ने ये कहा कि भी जो है ये इलेक्शन जो है पवन जी का नहीं है, ये मेरा खुद का इलेक्शन है। उसके बावजूद भी वो हारे, और जींद से भी वो हारे, पिछली बार लीला राम जी के खिलाफ इलेक्शन में भी वो हारे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कैथल की जनता भली भांति समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में वो विश्वास व्यक्त कर चुकी है, और उनको पता है कि भी ये बिल्कुल निष्पक्ष सरकार है। बिना खर्ची के, बिना पर्ची के टोटल जितने भी बच्चे लगे हैं वो सारे बिना खर्ची के, बिना पर्ची के लगे हैं। इसलिए ये कहना बेकार की बात है कि भी रणदीप सुरजेवाला ने आतंक फैला रखा है। जो बीजेपी का कैंडिडेट होगा, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो, वो 100% बीजेपी की सीट हम यहाँ से जीते। जी, कैथल विधानसभा के लिए क्या कुछ खास एक्शन प्लान रहेंगे आपके? अगर अपना एमएलए बनते हो, ये मेरे ज़बरदस्त एक्शन प्लान रहेंगे कैथल विधानसभा के लिए, क्या कुछ है? देखिए, अगर मैं यहाँ से पार्टी मेरे को टिकट देती है तो मेरा एक अपना विज़न है। मैं ये चाहता हूँ कि जो गांवों की सड़कें टूटी हुई हैं, पूरी की पूरी सड़कें हम उसका बजट ले करके कैथल की पूरी गांव की सड़कें हम बनवाएं। दूसरी बात ये है कि मैं कैथल के अंदर कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री सरकार के सहयोग से लेकर के आऊँगा ताकि कैथल के और देहात के लोगों को उस इंडस्ट्री के अंदर रोज़गार मिल सके। और मैं लोगों को ऐसे ट्रेनिंग सेंटर खुलवाऊंगा सरकार की तरफ से कि ताकि जो बच्चे आज बेसिक एजुकेशन की तरफ चल रहे हैं, कोई बीए कर रहा है, कोई एमए कर रहा है, उनको इस प्रकार की नॉलेज मिले, उनको इस प्रकार की शिक्षा मिले, जिससे कि वो उस शिक्षा को प्राप्त करके उस ट्रेनिंग सेंटरों में और उनको जाके तुरंत अगले दिन से रोज़गार मिल सके। चाहे वो एसी की रिपेयरिंग है, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन है, चाहे वो नट बोल्ट की फैक्ट्री है, कुल मिलाकर के हम लोगों को रोज़गार ओरिएंटेड जो है ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे कि उन लोगों को रोज़गार मिल सके। जिस प्रकार से बच्चे विदेशों में जा रहे हैं और माँ बाप कर्जे लेकर के बच्चों को विदेश में भेज रहे हैं, वहाँ जा कर के भी बच्चे तंग हैं, उनको ना वो आजकल कनाडा में जाते हैं, वहाँ रोज़गार नहीं मिल पाता, और माँ बाप भी बच्चों से दूर रहते हैं, बच्चे भी माँ बाप से दूर रहते हैं। मेरी पूरा मेरा ये प्रयास रहेगा कि उन लोगों को, उन बच्चों को यहीं पे उनको पर्याप्त रोज़गार मिल सके। मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि इन बच्चों को रोज़गार मिल सके।
दूसरा ये है, जैसे गायें आजकल गायें सांड बच्चे जो सड़कों पे हैं, जो बिना दूध की गायें होती हैं उनको लोग सड़कों पे छोड़ देते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जितनी भी गायें बछड़े बैल सड़कों पे घूम रहे हैं उनको सुचारू रूप से उनकी रहने की व्यवस्था की जाए, उनको चारा मिले। तो मेरा अगर मेरे को एमएलए बनाया गया तो मैं पूरी व्यवस्थाएं करूँगा। दूसरी बात यह है कि गांव-गांव में साफ पानी मिले, सीवरेज मिले, बिजली का प्रबंध प्रॉपर हो, अगर जो 24 घंटे उनको बिजली मिले। मेरा एक्शन प्लान यही रहेगा कि जितनी भी सुविधाएं लोगों को मिल सकें और जितना सरलीकरण, चाहे वो नगर पालिका के अंदर हो, चाहे वो रजिस्ट्रियों को लेकर के हो, चाहे जो ज़मीनों को लेकर के हो, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उस व्यवस्था को सुधारा जाए और प्रॉपर तरीके से लोग जो आज ऑफिसों के अंदर चक्कर लगाने पड़ रहे हैं उन लोगों को प्रॉपर तरीके से सुविधाएं मिलें, बिना रिश्वत के, बिना खर्ची के उनको उनके काम हो सके। जी, बहुत सारे एमएलए बनते हैं, चुनाव जीतने के बाद जितनी भी राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, एमएलए हैं, वो गायब हो जाएं। तो कैसे देखो एमएलए के चुनाव के जीतने के बाद आप गायब हो जो, क्योंकि अपना पता वाकई में उठा महसूस करा पड़ते हैं, पछतावा है जनता, कैसे देखो जी आप? देखो, हम तो बिना एमएलए भी जनता के बीच में ही रहते हैं। जो लोग समाज में दुखी हैं, हम अपने तरफ से पूरी हेल्प करने की कोशिश करते हैं और मैं पूरी कैथल की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मेरे को चुनाव टिकट देती है पार्टी, अगर चुनाव जीतता हूँ तो मैं पूरा का पूरा समय कैथल की जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनकी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास करूँ। जी, चुनाव के वक्त बड़े बड़े दावे बातें, रैलियाँ, तूफान, जनसभाएं करेंगे, उस चुनाव के बाद बिल्कुल गारंटी लीजिए, बिल्कुल लोग इस्तेमाल आए, लेकिन बहुत सारे एमएलए बन दिए, लेकिन कैसे देखो आप? देखो हरियाणा में तो जमीन सारे बैठ गए बाद में, तो किए था ये जमीन बुरा मचा दिया ना, तो देख दें इनका कार्यक्रम कर्मचारी बड़ा। देखो, मैं दूसरों के बारे में तो नहीं कुछ भी कह सकता लेकिन मैं अपनी तरफ से जनता को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरे का पूरा समय जनता के साथ रहूँगा, उनकी दिक्कतें हैं उनको दूर करूँगा और जितना भी मेरे से प्रयास बन सकेगा मैं पूरा का पूरा काम करने का प्रयास करूँगा। जी, कैथल विधानसभा चुनाव समीकरण क्या देखते हैं? बहुत सारे राजनीतिक। देखो, कैथल विधानसभा की जहाँ तक बात है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, चाहे वो चेयरमैनी का इलेक्शन था, चाहे वो लीलाराम जी का 2019 का इलेक्शन था, चाहे अब की बार एमपी का इलेक्शन था, सभी इलेक्शन जो है बीजेपी ने बहुत बढ़िया ढंग से फाइट किए हैं और अच्छे मार्जिन से वो जीते हैं। और मैं अब आगे से विश्वास दिलाता हूँ कि जो अब आने वाला 2024 का इलेक्शन है, ये 100% कैथल की सीट भारतीय जनता पार्टी को हम जीत करके देंगे। जी, कैथल विधानसभा में विकास को लेकर आप कितने नंबर दो मुझे बताइए कि जी आप कैसे देखो, वाकई में काम हुआ है, फिर कुछ मुद्दे हैं जो रह चुके हैं ग्राउंड पे? देखो, कुछ ना कुछ मुद्दे तो रह जाते हैं, लेकिन लीलाराम जी एक बहुत जुझारू साथी हैं हमारे और युवा के लीडर रहे हैं और उन्होंने बहुत काम करने का प्रयास किया है। जो उनके कामों में कोई कमी रहेगी, अगर मैं एमएलए बनता हूँ तो उन सभी कमियों को मैं दूर करने का प्रयास करूँ। जी, कैथल विधानसभा चुनाव को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हो, कैसे स्नेह प्यार मिल रहा है, कैसे देखो जनता पहले क्या चाहती है? देखो जी, जनता तो ये कहते हैं कि भी आप एक बार टिकट ले आओ, हम आपके साथ खड़े हैं, दिन रात तन से मन से धन से पूरा आपका साथ करेंगे। तो मेरे को तो यही लगता है कि भी 100% टिकट अब की बार जो टिकट है पार्टी मुझे देगी और मैं इस इलेक्शन को कैथल से जीतूंगा। जी, अगर बात करें खुद ना पास्ता बाई चांस भारतीय जनता पार्टी टिकट कट जाती है, अच्छा चुनाव लड़ोगे या फिर मेरे क्या रिस्पॉन्स रहेगा आगे तरफ, क्या प्लानिंग रहेगी? देखिए, हम तो बचपन से संघ से जुड़े हुए लोग हैं, हमेशा से पार्टी की नीतियों के अनुसार चलने वाले लोग हैं। पार्टी किसी को भी कैंडिडेट बनाएगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उसको हम जितवा करके लाएंगे। जी, सबसे अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी में ये दिग्गज नेता है भाई, ये टिकट आसानी से चुनाव जीत सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को चुनाव हरा सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं, कौन से दिग्गज नेता हैं वो 4-5 के नाम बता दो, आपके अलावा भी ये भी हैं मैदान में बढ़िया? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी देगी वही दिग्गज है। भारतीय जनता पार्टी ने जिसको कैंडिडेट बना के उतार दिया वही दिग्गज बन जाएगा और 100% भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ से सीट जीतेगी। जी, तो आगे चुनाव है,
विधानसभा जनता को आप मैसेज दे दो आप। कोई अगर आपसे जुड़ना चाहता है मोबाइल नंबर बता दो तो क्या कुछ संपर्क कैसे कर सकता है आपसे? और मेरा मोबाइल नंबर 9996409000 है। और जितने भी युवा साथी हैं और जितने भी बुज़ुर्ग हैं, जितने भी जो हैं मेरे साथ जुड़ने के, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और मैं आगे बढ़ूँगा इसी को लेकर। जी, अगर बात करें जितने भी नेता हैं, राजनीतिक पार्टी नेता मैले पढ़ने के बाद काम नहीं करते, आपने तो बिना मैले पढ़े बहुत सारे काम करे। कैसे देखो मेरे बड़ा लेवल पर आपने सामाजिक कार्य संस्था हो या तमाम सेवा अलग अलग करें? देखिए, ये तो हमारे आरएसएस ने हमारे को संस्कार सिखाए हैं कि जो व्यक्ति का जीवन होता है वो समाज के काम करने के लिए होता है, और हमें अपना जो भी धन है वो संस्कार में और लोगों की हेल्प करने के अंदर करना चाहिए। तो हम जो हमारे बुज़ुर्गों के संस्कार दिए हुए हैं, हमारे संघ ने जो आरएसएस ने संस्कार दिए हैं, उसी संस्कार को लेकर के हम हर संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ कोई दिक्कत आती है, हम उसके साथ खड़े होते हैं, उनका जितना भी हम संभव हो सकती है उनकी सहायता करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी, धन्यवाद। तो ये थे अशोक गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता। कैथल विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसभा कर रही हैं और बड़े लेवल पे बड़ी अच्छी पहचान भी है। और भारतीय जनता पार्टी टिकट इस पर किसको मिलेगी और के कुछ मोड़ रहा कैथल विधानसभा चुनाव का समीकरण के कुछ रमेंगे, उसको लेकर बातचीत करी थी। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट अशोक गोयल जी को मिलती है, उन्होंने अपनी बात रखी, किस लिए मुकाबला रहेगा और जीत पाएंगे या मतलब क्या बेसिक रजिस्टर मामला रहेगा, उसको लेकर अपनी राय रखी। और कैथल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।